तो आज हम देख रहे हैं गौर गोपाल दास जी की किताब जीवन के अद्भुत रहस्य, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, है ना। हमारे पास इसके कुछ नोट्स और जरूरी हिस्से हैं। हाँ, और इस किताब की जो बुनियाद है वो बड़ी दिलचस्प है। मुंबई की ट्रैफिक वाली सड़कों पर एक कार में हुई बातचीत। अच्छा। हाँ, गौर गोपाल दास जी और एक आप कह सकते हैं थोड़े उलझे हुए नौजवान प्रोफेशनल हैं हैरी। हाँ। उनके बीच और हैरी अपने करियर, रिश्तों, मतलब खुशी, इन सब चीजों को लेकर थोड़ा परेशान है, कंफ्यूज्ड है। और यही बातचीत मतलब इस किताब का आधार है। बिल्कुल। और इसी के जरिए किताब का मकसद हैरी को और शायद हम सबको भी जीवन में बैलेंस, संतुलन कैसे लाया जाए, इसके कुछ सरल लेकिन गहरे सबक देना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं फिर इसके मुख्य विचारों को। कहाँ से शुरू करें? देखिए, गौर जी एक बहुत ही अच्छी उपमा, एक एनालॉजी से शुरू करते हैं। वो कहते हैं जीवन एक गाड़ी जैसा है। एक गाड़ी? अच्छा। हाँ, और गाड़ी ठीक से चले इसके लिए जरूरी है कि उसके चारों पहिए ठीक हों, संतुलन में हों। ठीक है, और ये चार पहिए कौन कौन से हैं? हाँ, तो ये चार पहिए हैं। पहला हमारा व्यक्तिगत जीवन, मतलब हमारी सेहत, हमारे शौक, मन की शांति, ये सब। दूसरा हमारे रिश्ते, परिवार, दोस्त वगैरह। तीसरा पहिया है हमारा कामकाजी जीवन, करियर, फाइनेंस, वो सब। और चौथा है हमारा सामाजिक योगदान, मतलब हम समाज को क्या देते हैं, दूसरों के लिए क्या करते हैं। ये दिलचस्प है, मतलब ये चारों जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं कि एक ठीक कर लिया तो बस। बिल्कुल नहीं, यही तो संतुलन है। सोचिए, अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो क्या होता है? सेहत पर असर पड़ता है, रिश्तों के लिए वक्त नहीं मिलता। सही कहा। तो अगर एक पहिया भी पंचर हुआ या उसमें हवा कम हुई तो पूरी गाड़ी डगमगाने लगती है, जीवन की यात्रा मुश्किल हो जाती है। तो फिर इस संतुलन को साधने की चाबी क्या है? इसका कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल, हाँ, किताब कहती है कंट्रोल हमारे मन में है। मन पर नियंत्रण पाना सबसे जरूरी हुनर है। मन पर नियंत्रण, ये तो मतलब कहने में आसान है, असल में तो बहुत मुश्किल लगता है। विचार तो आते ही रहते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन किताब कहती है हमें अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना है, मालिक बनना है। मालिक बनना है। हाँ, जैसे गुस्सा है, जलन है, लालच है, ये सब क्या है? ये मन का जहर है। ये अंदर ही अंदर हमें कमजोर करते हैं। तो हमें इनके वश में नहीं होना, बल्कि इन्हें अपने वश में करना है। तो फिर इस जहर का इलाज, कोई दवा? हाँ, दवा भी बताई है। वो है ध्यान, जागरूकता, मन की शांति का अभ्यास करना। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। हाँ, वही। जब हम अपने विचारों को बस देखना सीखते हैं, बिना उन पर तुरंत रिएक्ट किए, तो धीरे धीरे उन पर काबू पाने लगते हैं। मन शांत होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो मन की शांति हो गई। अब आते हैं गाड़ी के दूसरे पहिए पर, रिश्ते। हैरी का भी तो यही सवाल था ना, कि आजकल रिश्ते इतने आसानी से टूट क्यों जाते हैं? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और गौर जी का जवाब हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं हम अक्सर रिश्तों में ना हिसाब किताब करने लगते हैं। हिसाब किताब मतलब ये कि मुझे क्या मिल रहा है, हम इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय इसके कि हम क्या दे रहे हैं। रिश्ते कोई लेन देन का सौदा थोड़ी है। सही बात है, ये तो भावनाओं से चलते हैं। बिल्कुल, ये तर्क से ज्यादा एहसास और जुड़ाव पर टिके होते हैं। तो फिर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए क्या देना चाहिए? किताब 3 खास तोहफों की बात करती है। पहला धैर्य यानी सब्र, दूसरा संवाद, मतलब खुलकर बात करना, सुनना, और तीसरा क्षमा, माफ कर देना। क्षमा, ये मुश्किल होता है कभी कभी। होता है, लेकिन जरूरी है। और एक बहुत पते की बात उन्होंने कही है, रिश्तों में हमेशा सही साबित होने से ज्यादा जरूरी है साथ बने रहना। वाह, ये तो सच में गांठ बांध लेने वाली बात है। कभी कभी थोड़ा झुकना पड़ता है। बिल्कुल, साथ रहने के लिए। अच्छा, अब रिश्तों के बाद आते हैं तीसरे पहिए पर, कामकाज, सफलता। आजकल इसकी दौड़ बहुत तेज है। हाँ, लोग सफल तो दिखते हैं, पर क्या वो अंदर से खुश, संतुष्ट भी हैं? इस पर किताब क्या कहती है? यही तो आज का बड़ा विरोधाभास है ना। किताब साफ कहती है, अगर आपकी सफलता आपको अहंकारी बना रही है या अंदर से बेचैन और असंतुष्ट रख रही है, तो वो असली सफलता नहीं है। बिल्कुल, वो एक तरह का सुनहरा पिंजरा है बस। असली सफलता बाहर की चीजों में नहीं, अंदर के संतुलन में है। तो फिर पैमाना क्या है, कैसे पता चले? पैमाना है आंतरिक शांति। क्या आप काम करते हुए खुद को खो तो नहीं रहे? किताब का एक सीधा सा संदेश है, काम करो, आगे बढ़ो, लेकिन खुद को मत खो। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, मतलब? हाँ, अपनी शांति से, अपने मूल्यों से जुड़े रहना, वही असली कामयाबी है। ठीक है। और अब आखिरी, चौथा पहिया, सामाजिक योगदान। ये सुनकर लगता है कि ये तो शायद बड़े लोगों का काम है। हैरी जैसा आम इंसान क्या दे सकता है समाज को? गौर जी कहते हैं हर कोई कुछ न कुछ दे सकता है,
जरूरी नहीं कि पैसा ही दिया जाए। तो फिर क्या? आप अपना समय दे सकते हैं, अपना कोई हुनर या ज्ञान बांट सकते हैं, किसी को बस प्यार से सुन सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। मतलब दूसरों की मदद करना, सेवा करना, ये सिर्फ समाज के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। जब हम बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, तो उससे सिर्फ समाज बेहतर नहीं बनता, हमारी अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है, हमें एक मकसद मिलता है, जीवन में गहराई आती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो जीवन के अद्भुत रहस्य असल में संतुलन में छिपे हैं। मन पर काबू पाने में, रिश्तों में, देने की भावना में, सफलता को सही ढंग से समझने में और सेवा भाव में। हाँ, और जैसा किताब में लिखा है, खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है। और एक और बात जो मुझे याद आ रही है, अगर आप अंदर से शांत हैं तो बाहर की उथल-पुथल आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो वो कार का सफर तो हैरी का खत्म हो गया, लेकिन असली सफर संतुलन की ओर शायद हम सबका अब शुरू होता है। ये किताब यही याद दिलाती है कि जीवन की ये गाड़ी बड़े ध्यान से, समझदारी से और थोड़े प्यार से चलाने की चीज है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। आज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव या कदम आप उठा सकते हैं जिससे आपकी जीवन गाड़ी के किसी एक पहिए में थोड़ा सा ही सही पर कुछ और संतुलन आ सके? बस जरा सा सोचिए।